हम लोग जो है डेंसिटी पर न्यूमेरिकल्स आज सीखेंगे। डेंसिटी जो कैलकुलेशन ऑफ यूनिवर्सल डायमेंशंस हमने बताया था, जिसका फार्मूला हम लोग को मिला था Z इंटू एटॉमिक मास इंटू Na इंटू ए क्यूब इंटू 10 का पावर -30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस बात का एकदम ध्यान रखना है कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के लिए ये हम लोग को रखना ज़रूरी है। क्या है कि हम लोगों ने मीटर को क्या किया है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। तो ये क्यूब लिया है तो 10 10 10 होकर 30 हो गया। इस बात का ख्याल रखना है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग देखें जो हम लोग के लिए कुछ बेनिफिट्स हो, और नहीं समझ में आएगा तो हम लोग कैरी आउट करेंगे। एक क्वेश्चन है, ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यूनिट एलिमेंट्स ले लें, उसका एटॉमिक मास 60 दिया हुआ है, एटॉमिक मास 60 दिया हुआ है, और उसमें कहता है हैज़ सेल एज कितना हम लोग को दे रहा है, ऑफ 400 पिकोमीटर। calculate the density of unit cell। तो इसको कैलकुलेशन किस में करना है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो इस बातों को हम लोग को ध्यान रखते हुए, इस बात का ख्याल रखते हैं कि क्या क्या दे रहा है और हम लोग क्या दे रहा है, डेंसिटी निकालने के लिए। तो डेंसिटी का पहले हम लोग फार्मूला लिखें, Z इंटू एटॉमिक मास बाई Na इंटू ए क्यूब इंटू 10 का पावर -30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग थोड़ी सी जानकारी रख रहे हैं, इसकी जानकारी रख रहे हैं। तो जानकारी में क्या है, Z क्या है, फिर FCC दे रहा है, तो Z का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4। एटॉमिक मास पर अगर हम लोग बात करें तो गिवन है 60 हो गया। और अब हम लोग को Na तो फिक्स है, Na के मतलब अवोगाड्रोस नंबर। और दूसरी बात को जो हम लोग को जानकारी रखना है, ये तो इसको लिख दिया हम लोगों ने 23। और अगर हम लोग यहाँ पर ए क्यूब दे रहा है तो ए का वैल्यू क्या दे रहा है, 400। तो पिकोमीटर ही को तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 10 का पावर 2। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग जानकारी में रखें तो इस बातों को ध्यान में रखते हैं कि ए क्यूब बराबर 4 इंटू 10 का पावर 2 का क्यूब। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 और 10 का पावर 6। तो 4 चौके 16, 16 चौके 64 इंटू 10 का पावर 6। नाउ वी पुट ऑल द फार्मूला टुगेदर, all the norms together to get the answer। 4 इंटू एटॉमिक मास पर जब हम लोग बात कर रहे हैं तो एटॉमिक मास हो गया 60। अवोगाड्रोस नंबर हम लोग को 6.022 इंटू 10 का पावर 23 हो गया। और ए क्यूब का वैल्यू जो है हम लोगों ने कितना निकाला, 64 इंटू 10 का पावर 6, और उधर क्या है 10 का पावर -30, और ये क्या है ग्राम पर सेंटीमीटर। तो 0 को रहने दिए, 6 4 या 4 6 240 बाई, इसको एक साइड हम लोग रखते हैं और पावर को एक साइड कर देते हैं। तो 6.022 इंटू 64 इंटू 10 का पावर 23 जोड़ 6 -30। तो इसको जब इतना हम लोग लिखते हैं तो ये 240 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा, ये 29 - 10 हो गया। और इसको 6.022 इंटू 10 64 हो गया। तो ये हम लोग क्या है 29 में से -30 हो गया तो एक ही रहा। तो ये अगर ऊपर चला गया तो हम लोग के लिए क्या हो गया 24 6.022 इंटू 64। तो जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा you will get the answer 6.22 या 23 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये एक हम लोगों ने समझा।
अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं। कहता है द एज लेंथ ऑफ NaCl unit cell is 564 picometer. What is the density of NaCl in gram per centimeter cube? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हम लोग को देखना है। तो डेंसिटी निकालना है तो हम लोग इसको दो हिस्से में रखें, एक रफ कॉलम रखते हैं और चूँकि स्पेस का इस्तेमाल करना है तो इसलिए हम लोग पहले यहाँ लिख लें डेंसिटी का फार्मूला Z इंटू एटॉमिक मास बाय, फार्मूला लिखते रहना है तभी ये रिवीजन होगा, और नहीं तो फिर हम लोग को परेशानी होगी। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इतना बात क्लियर हो गया। अब और से देखा जाए ये फेजेस में तो Z हम लोग पे NaCl का क्या होता है, NaCl का Z का मतलब हम लोग को क्या हो गया, इट इज़ FCC, इसका मतलब ये 4 हो गया। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, इट इज़ Z बराबर 4। अब कहता है एटॉमिक मास जब NaCl का देखते हैं तो Na का हो जाता है 23 और Cl का हो जाता है 35.5, तो ये 58.5। तो ये चीज़ मिल गया। Na तो क्लियर है। अब A क्यूब को हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर कहता है 564 पिकोमीटर में, तो इसको लिखने में A का वैल्यू दे रहा है, इसको लिखने में 5.64 इंटू 10 का पावर 2 लिख सकते हैं हम लोग। तो A क्यूब बराबर 5.64 इंटू 5.64 इंटू 5.64, हैव द कैलकुलेशन। और ये 10 का पावर 2 अगर 3 बार हुआ तो 2 2 4 2 6, ये क्लियर हो गया हम लोग को। नाउ वी पुट द वैल्यू फॉर इट। तो ये चीज़ें हम लोग को रफ स्केच में कर लेना है, और ये चीज़ हम लोग इधर देख रहे तो Z का वैल्यू क्या हो गया हम लोग के लिए 4 हो गया, एटॉमिक मास हो गया 58.5, 6.022 इंटू 10 का पावर 23। A क्यूब का क्या वैल्यू हो गया 564 इंटू 5.64 इंटू 5.64 इंटू 10 का पावर 6 माइनस 10 का पावर माइनस 30, तो 23 6 29 से इतना ही हो गया। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन जब करेंगे तो ये दोनों को फिर से हम लोग कर दें या यहीं पर कर दें, बेहतर होगा, वो हम लोग के लिए आसान होगा। 5 4 20, 20 हाथ में रहा 2 यहाँ हो गया, 8 चौके 32, 33 34 हाथ में रहा 3 और 5 चौके 20 23, तो 234 ऊपर आ गया। और इसको एक तरफ कर देते हैं तो 6.022 इंटू 5.64 इंटू 5.64 इंटू 5.64, ये एक जगह हो गया। अब पावर को देख रहे हैं तो 23 यहाँ था, 6 इसके साथ ऐड हुआ और माइनस 10 हो गया। तो अब यहाँ पर कैलकुलेशन को जब ध्यान में रखते हैं तो ये हम लोग को मिलता है 234 इंटू 6.022 into 5.64 into 5.64, just have the calculation, 5.64 into 10 का पावर माइनस 1, और तो ऊपर चला गया तो ये कितना हो गया 234, ये वाला ऊपर चला जा रहा है तो 10 हो गया। और इसको हम लोग ने जब इससे गुना भाग करेंगे, just have the calculation, I am not going to do the calculation over here. If you require, just take the help of the calculator in solving the answer. What you will get 2.16 gram per centimeter cube. Now we are just switching on to the next step.